नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में 1 मिनट में बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। पटना के सिविल कोर्ट में अचानक दो बाहुबली विधायक आमने सामने आए। आरजेडी के दोनों बाहुबली विधायक अनंत सिंह और रितलाल यादव की मुलाकात हो गई। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे। तो एमएलसी चुनाव में पटना सीट से आरजेडी प्रत्याशी मास्टर कार्तिक कुमार की जीत की एडवांस में बधाई देने के लिए रितलाल यादव पटना सिविल कोर्ट पहुंचे। सिविल कोर्ट में जब आरजेडी के दोनों बाहुबली विधायक मिले तो ढेर सारी बातें दोनों के बीच हुई। मुलाकात के दौरान दोनों बाहुबली विधायकों के बीच हंसी ठिठोली चल रही थी। इसी दौरान अचानक रितलाल यादव ने अनंत सिंह से जीत के बदले उनके गले में पहनी भारी भरकम सोने की चेन की मांग कर ली। बेशकीमती चीज मांगे जाने पर अनंत सिंह रितलाल यादव के लिए खुशी खुशी अपने गले से सोने की चेन निकाल कर उन्हें देने लगे। लेकिन तब रितलाल यादव ने हंसते हुए कहा कि बड़का काहे दे रहे हैं, छुटका ही दे दीजिए। जमुई के मंगरार गांव में जमीन विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ। लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के मंगरार गांव में दो पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग भी हुई। गांव के लोगों की माने तो 15 राउंड से ज्यादा गोलियां चली। जमीन विवाद के इस जंग में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोग के घर पर हमला बोल दिया। घर के बाहर खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया। दोनों बाइक धूं कर जलकर खाक हो गयी। वारदात के बाद अब सिर्फ तबाही के मंजर है। दरअसल गांव के चंदन यादव और अजय यादव के परिवार के बीच 2 कट्ठे की जमीन को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा है। कई बार दोनों पक्ष इस विवादित जमीन को लेकर आपस में भिड़ चुके हैं। एक बार फिर इसी विवादित जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और देखते ही देखते जमकर बवाल हुआ। गाँव में गोलियां चली, बाइक जला दी गयी। फायरिंग और बाइक में आग लगा देने का आरोप चंदन यादव, अधिक यादव, मनोज यादव और भूपाल यादव पर लगा है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आरा में केस सुलह कराने के विवाद में जमकर बवाल हुआ। बीच सड़क पर ही रोरेबाजी हुई। पुलिस के सामने लाठियां चली। मूक दर्शक हो चुकी पुलिस के सामने बीच सड़क पर खून खराबा हुआ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिरनौता में वो सब कुछ हुआ जो एक दबंग कर सकता था। पिरनौता गांव के मुखिया पति ने बीच गांव में घुसकर युवक को पीटा, दौड़ा कर पीटा, सिर्फ इसलिए कि लड़की के किडनैपिंग मामले में बने केस में सुलह हो जाए। अगवा लड़की के घर पर पहले दबंग मुखिया पति ने पथराव किया और फिर घर से बाहर निकालकर उसके भाई की जमकर पिटाई कर दी। ये सब तमाशा पुलिस के सामने हुआ। बीच बचाव की कोशिश में फेल होने पर पुलिस भी खून खराबे को देखते रह गई। सोशल मीडिया पर अब मुखिया पति के दबंगई का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो 29 मार्च का बताया जा रहा है, जहां एक लड़की के अपहरण मामले में हुए केस में सुलह करने को लेकर जमकर बवाल हुआ। वैशाली के लालगंज रेफरल अस्पताल के एएनएम और डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने जमकर बवाल काटा है। बकाये वेतन की मांग को लेकर एएनएम और डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने रेफरल अस्पताल के कार्यालय में ताला जड़ दिया। बकाये वेतन की भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। एएनएम और डाटा एंट्री ऑपरेटर का आरोप है कि पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये हाल तब है जब पूरे कोरोना में जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाया गया था। घंटों ड्यूटी की गई थी, लेकिन वेतन को लेकर पिछले 4 महीने से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। लालगंज रेफरल अस्पताल के गुस्साए कर्मचारियों का कहना है कि जिला मुख्यालय से कहा जा रहा है कि वेतन भेज दिया गया है, लेकिन अस्पताल के हेल्थ मैनेजर और अकाउंटेंट कह रहे हैं कि मुख्यालय से वेतन मिला ही नहीं है। जिला मुख्यालय और अस्पताल प्रबंधन की बातों के बीच इन कर्मचारियों को अब आर्थिक दिक्कतें होने लगी है। बता दें कि अस्पताल के 20 हायर एएनएम और लगभग 25 डाटा ऑपरेटर का मानदेय बकाया है, जो वेतन के इंतजार में बैठे हुए हैं। रामनवमी और रमजान को लेकर सुरक्षा पर जिला प्रशासन का खास फोकस है। शहरों को सुरक्षित रखने के लिए कई तैयारियां की गई है। इसी कड़ी में बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर छपरा, हाजीपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, लखीसराय और बेतिया के जेल में एक साथ छापेमारी की गई। सुबह सुबह जिला प्रशासन ने एक साथ इन जेलों में छापा मारा है। इस दौरान प्रशासन की टीम ने सभी वार्डों की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर यह कार्रवाई की गई है।
दरअसल रामनवमी और रमजान के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों को खास निर्देश मिले हैं और इसी निर्देश को लेकर कई जिलों के जेलों में छापेमारी की गई है। जेल के सभी महिला और पुरुष वार्डों में छापेमारी की गई। अपराधी जेल में रहकर कोई क्राइम ना कर सके, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। दावा है कि आने वाले त्योहारों को लेकर प्रशासन अभी से ही मुस्तैद है। हर जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। सीसीटीवी से रिहायशी इलाकों में पुलिस लोगों पर नजर बनाए रखी है। गढ़वा के मझी गांव में भीषण अगलगी के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। करुई गांव में पहले प्रेम सागर के घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने ऐसा तांडव मचाया कि सभी लोग बेबस नजर आए। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया। आग की लपटें आसमान को छूते जा रही थी। धीरे धीरे इस भयावह आग ने आसपास की झोपड़ियों को भी अपनी जद में ले लिया। देखते ही देखते पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। आग की चपेट में प्रेम सागर का ऑटो भी जलकर राख हो गया। आग से उठ रही लपटों को देखकर गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे। सभी ने इस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन भयावह हो चुकी आग पर काबू पाना ग्रामीणों के बस में नहीं रह गया। भीषण आग के आगे सभी बेबस नजर आए। घर में रखे सामान जलकर खाक हो गए थे, अनाज जलकर राख हो गए थे, लेकिन आग बुझाना आसान नहीं रह गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। गिरिडीह के निमिया घाट में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें ब्रेक फेल हो जाने से एक ट्रक पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में लदा सामान सड़क पर बिखर गया। घटना में ट्रक चालक बाल बाल बच गया। निमिया घाट थाना क्षेत्र के पास NH-19 की यह घटना है। हादसे के बाद NH पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। हादसे का शिकार ट्रक राजस्थान से कपड़े लेकर कोलकाता जा रहा था। हादसे के बाद ट्रक पर लोड सामान बीच सड़क पर ही फैल गया। इधर जब तक लोग इस हादसे को समझ पाते, सामने से आ रही एक यात्री वाहक बस भी पलटे ट्रक से जा टकराई। कोलकाता से दिल्ली जा रही बस भी पलटे ट्रक से जा टकराने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रक से टकराने के बाद यात्री वाहक बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। हालांकि कुछ यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें जरूर आई है। अप्रैल का महीना चल रहा है। बिहार के कई इलाकों में गर्मी से लोग परेशान हैं। कई जगहों पर तेज धूप से लोग घरों से निकल तक नहीं पा रहे हैं। लेकिन गोपालगंज में लोगों को भीषण कोहरा देखने को मिला। अप्रैल के इस महीने में जब गर्मी ने दस्तक दे दी है, वहीं दिसंबर जैसा कोहरा देख लोग हैरान हो गए। सुबह जब लोग सोकर उठे तो बाहर छाई धुंध से लगा बदली होगी और कुछ देर में ये छंट जाएगी, लेकिन देर तक सूरज के नहीं दिखने और गुनगुने ठंड के साथ धुंध रहने से लोग चौंक गए। मौसम में इस तरह का बदलाव यहाँ के लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं। वहीं कुहासे की वजह से सुबह में ही लाइट जलाकर चलने की मजबूरी गाड़ी चालकों को है। पूरा शहर कोहरे से ढका नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में कुहासे की ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती है। बिहार के पूर्वी भाग में जहां पूरब हवा का दबाव बना हुआ है, वहीं मध्य इलाके में पूर्वा एवं पछुआ के बीच टकराव होने के कारण वातावरण में धुंध बनी हुई है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से बिहार सरकार ने कई जिलों में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुलवा रखे हैं। लखीसराय में भी नौसिखिया ड्राइवर को प्रशिक्षण देने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। आधुनिक तकनीक आधारित इस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में तमाम सुविधाएं हैं। लखीसराय रामगढ़ चौक पथ के झुलौना गाँव के पास 2 एकड़ में बने इस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण लेने लोग पहुँच रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में 4 व्हीलर हेवी व्हीकल्स के लिए अलग अलग ट्रैक बनाए गए हैं। प्रैक्टिकल के साथ साथ इस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में थ्योरी की भी जानकारी दी जाएगी। दरअसल सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से गाड़ी चालकों को पहले से ही प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण के अभाव में गाड़ी चलाने के दौरान गाड़ी चालक अक्सर गलतियां करते हैं और दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। इसी को ध्यान में रखकर इस सेंटर की शुरुआत की गई है। रामनवमी के मौके पर भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान का नजारा कुछ भव्य होगा।
रामनवमी पर भव्य होने वाला है इस पार्क में मनाए जाने वाला रामनवमी का उत्सव। इस बार रामनवमी भागलपुर इतिहास रचने जा रहा है। रामनवमी में जहां शहर में भव्य शोभा यात्रा निकालने की पूरी तैयारी है, वहीं तैयारी 5 लाख दिया जलाने की भी है। रामनवमी से पहले 7 अप्रैल को इस मैदान में 5 लाख दियों से श्री राम की मूर्ति का 8000 स्क्वायर फीट में चित्रांकन किया जा रहा है। 5 दिनों से इसकी भव्य तैयारी भी की जा रही है। श्री राम जी का 150 फीट लंबा चित्रांकन 12 तरह के रंगों के दियों से किया जा रहा है। ये अपने आप में अनोखा और भव्य होने वाला है। आयोजकों का दावा है कि श्री राम जी का 150 फीट लंबा चित्रांकन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। नहाई खाई के साथ चैती छठ की शुरुआत हो गई है। 8 अप्रैल यानी शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चैती छठ का समापन होगा। जहानाबाद में भी आस्था के महापर्व चैती छठ को लेकर उत्साह का माहौल है। चैती छठ के लिए पूजन सामग्री के साथ साथ फल बाजार भी सज चुके हैं। थोक मंडी से लेकर खुदरा मंडियों में फलों की बिक्री तेज हो गई है। जहानाबाद बाजार समिति में फल की खरीदारी को लेकर भीड़ भाड़ देखी जा रही है। त्योहार को लेकर जिले के हर छोटे बड़े बाजार फलों की मंडी में तब्दील हो गए हैं। नारियल से लेकर हर फल की संभावित बिक्री को लेकर चौक चौराहों तक दुकानें सज गई है। शहर में फलों की दुकानों की संख्या में पिछले 4 दिनों में 10 गुना तक अधिक हो गई है। कहीं ठेला तो कहीं सड़क किनारे ही इसकी बिक्री हो रही है। इसके अलावा पूजन सामग्री की बड़ी संख्या में दुकानें चौक चौराहों पर सज गई है। हालांकि दुकानदार ये भी बता रहे हैं कि फल महंगी है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में 17 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई जलापूर्ति योजना आज भी अधर में लटकी हुई है। योजना शुरू होने के 5 साल के बाद भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। चाकुलिया नगर पंचायत में 17 करोड़ खर्च करने के बाद भी आज भी पुरानी पद्धति से लोगों को सीधे डीप बोरिंग के पंप से पानी की आपूर्ति की जाती है। ये हाल तब है जब 17 करोड़ की लागत से 2017 में नगर विकास विभाग की ओर से शुद्ध पानी देने की कोशिश की गई थी। चाकुलिया के लोगों में उम्मीद जगी थी कि अब उनके घरों तक 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा, लेकिन यह अब सपना ही रह गया। 17 करोड़ खर्च करने के बाद भी जल मीनार की पाइपलाइन को पुराने पीएचडी के पाइप से जोड़ दिया गया है। एक ही पंप से जल मीनार को भरा भी जाता है और उसी पंप से पुरानी पद्धति के अनुसार पंप से सीधे लोगों के घरों तक पानी पहुंचाता भी है। ऐसे में पंप जलने का खतरा बना रहता है। पानी भी अभी तक हम लोग को कोई सप्लाई नहीं दिया है और पानी भी नहीं देखे हैं कि टंकी में हाई बोल के जरूरत पड़ता है। सफिशिएंट पानी वैसा नहीं मिलता है अभी तक। और देखिए, झारखंड पुलिस के कई जवान गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन इन बीमारियों में जो पुलिस मुख्यालय के लिए परेशानी का सबब है वो है जवानों में डिप्रेशन के मामले बढ़ना। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने ऋणपास से सहयोग लिया है, तो वहीं अब मनोचिकित्सक की भी सेवा लेने के प्रयास किए जा रहे हैं।